तो मां भगवती अवतरित हुई, अग्नि स्वरूप आए, ज्वाला के रूप में मां भवानी प्रकट हुई और मधु केटल शुंभ निशुंभ जैसे दैत्यों का मां ने वध किया और भक्तों की रक्षा की। फिर जिस प्रकार त्रेता युग आया, त्रेता युग में भगवान शंकर भगवान ने अपने भक्तों को ऐसा आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम सृष्टि की रक्षा करो और सबका कल्याण करो। उसमें एक रावण नाम करके एक भगत हुए भगवान के, रावण शंकर उपासक थे और लंका में रावण को शंकर भगवान ने इतनी शक्ति दे दी। उसी शक्ति का दुरुपयोग जब रावण करने लगा तो फिर भगवान विष्णु राजा दशरथ के घर में राम बन करके आए, उसी दैत्य का वध करके अपने भक्तों की रक्षा। द्वापर युग आया, द्वापर युग में शिशुपाल और कंस जैसे अत्याचारी बन गए, प्रजा को परेशान करने लगे, आम जीव जन को परेशान करने लगे। तो फिर भगवान श्री विष्णु ने कृष्ण भगवान के रूप में फिर अवतरित हुए और अपने भक्तों की रक्षा की। और उसके बाद में कलयुग आया और जैसे कलयुग आया तो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर संदेश दिया कि कलयुग में एक नाम का आधार रखो और तुम्हारा कल्याण होगा। तो फिर एक नाम के रूप में प्रत्येक भगत किसी न किसी अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो गया और किसी ने दुर्गा की उपासना शुरू की, किसी ने हनुमान जी महाराज की उपासना शुरू की, किसी ने श्री राम की उपासना शुरू की। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम किसी भी शक्ति का उपासक बनो, सब मेरे ही नाम है, स्वयं परमात्मा। तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, एक नाम का आधार जिससे हमारा एक इष्ट। तो भक्तों उस एक इष्ट के आधार से जब हम लोग चलने लगे तो उस समय में भी जैसे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में दुष्ट लोग आए, इस प्रकार कलयुग में भी वो दुष्ट शक्तियां आई। मोहम्मद गजनवी जैसे, शेरशाह सूरी जी जैसे, अलाउद्दीन खिलजी जैसे जो हमें परेशान करने लगे, सोमनाथ जैसे मंदिरों को लूटा, मंदिरों को तोड़ा। ऐसे समय में सब लोग व्याकुल हुए। तो उसी समय में भी हमारे बहुत से संत पैदा हुए और लोक देवता पैदा हुए जिन्होंने लोक की जन की सेवा की। उस समय में जाति धर्म गोत्र का बड़ा बोलबाला हो गया था। उस समय में वेदों का अधिकार छीना गया था। उस समय में स्त्री शिक्षा का अधिकार छीना गया था, स्त्री शिक्षा नहीं ले सकती, ऐसे अंधविश्वास फैल गया था। उसी समय में धरती पर भगवान के स्वरूप लोक देवता पैदा हुए। झारगिरी गोगा जी महाराज, लक्ष्मण अवतार श्री बाबू जी महाराज, श्री राम के अवतार रामदेव जी महाराज और 49 में स्थान, वीर तेजा जी महाराज। और भक्ति की बात करें, भगत श्री तुलसीदास जी, मीरा, सूरदास, रविदास, भानु, नरसी। उसके बाद में फिर चला तो फिर समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जैसे, स्वामी विवेकानंद जी जैसे भक्ति का रंग चढ़ा तो भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर जैसे समय समय पर इस धरती की रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में भगवान ने अपने भगत भेज दिए और हम सब की रक्षा की। और हम सब की रक्षा की तब आज हमारे सबके सिर पर चोटी भी है और हम सबके गले में जनेऊ भी है, हम सबके घरों में भगवान के मंदिर भी हैं। नहीं तो भक्तों ऐसा भी समय था कि मोहम्मद साहब गजनवी जैसे सवा मण जनेऊ टुकड़ा करके भोजन करते थे। आज बहुत से लोग मुगल मुस्लिम बन गए, वो कहते भी हैं बेचारे कि हम हिंदू ही थे, हमें जबरदस्ती बनाया गया। तो धर्म की रक्षा करने के लिए जब भी कोई शक्ति पैदा होती है तो शक्ति अपने प्राणों की आहुति दे करके हमारी रक्षा करती है। ऐसे महापुरुषों का जब जन्म उत्सव आता है तो उसको बड़ा विधि विधान से मनाना है। आपने सुना है महर्षि दधीचि ऋषि हुए, ब्राह्मण कुल में सर्वश्रेष्ठ ऋषियों में उनका नाम आता है। वो दानदाता में बात करें तो पैसे का दान देने वाले तो बहुत हैं,
भगवान ने उनका तो आदर सम्मान किया या नहीं किया। और कर्ण जैसे सोने का दान करके भोजन करते थे। कर्ण, महाभारत में आपने सुना है कर्ण का नाम। सोने का दान दे करके भी भोजन करते थे, लेकिन भगवान ने भी उनकी उसमें संज्ञा में नहीं जोड़ा। लेकिन महर्षि दधीचि जैसे ऋषियों का नाम आज भी बड़े सुंदर श्रवण लिया है, क्योंकि देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हस्तियां दान में दे दी, अपना शरीर दान में दे दी। इस प्रकार हमारे लोक देवताओं ने, श्री पादुजी महाराज ने भी गायों की रक्षा करते हुए अपना शरीर दुर्गा को, भगवती को दान में दे दिया था कि शरीर है वो रक्षा के लिए मैं समर्पित करता हूं। इस प्रकार महापुरुषों के जन्म अवसर पर और हम लोग उनको याद करके हम भी सब संकल्प करते हैं कि हमें भी कभी मौका मिले तो हम भी किसी के काम में आए। ये सबसे बड़ा भक्ति का प्रथम अंतर होता है। ये नहीं कि हमारे कोई संकट है, कोई तकलीफ है, हम मंदिर में आ गए और वहां गुरु जी से मिल लिए, रट्टाली हला के ओम जय जगदीश हरे प्रार्थना करके चले गए। ये तो भक्ति नहीं है, ये तो हमारी दिनचर्या है। जैसे जल पीने की आवश्यकता है, भोजन करने की आवश्यकता है, इस प्रकार इंसान को भगवान का स्मरण करने की आवश्यकता है। भोजन नहीं करोगे तो शरीर दुबला पतला हो जाएगा, जल नहीं पियोगे तो शरीर का खून सूख जाएगा, और जब 5 मिनट परम पिता परमात्मा से नहीं जुड़ोगे तो शरीर तामसी हो जाएगा। इसके अंदर जो बैठे हुए देव, इस शरीर में बैठे हुए नारायण, इस शरीर में बैठे हुए परम पिता परमात्मा, वो धीरे धीरे हमें छोड़ देते हैं। और जिस इंसान को भगवान छोड़ देता है वो इंसान खाली हो जाता है। और खाली दिमाग किसका घर है भाई? आपको कैसे पता? सुनते आए।